देखिएगा, ये आपका 3 घात वाला एक बहुपद है और इस बहुपद के हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम पावर 3, इसलिए इसके फैक्टर भी 3 होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें x बराबर 1 रखते हैं। 1 क्यों रखें सर? बोले सर 1 क्यों रखें? सर सपनों आ क्यों कही आपने? सपनों नहीं आया। 2 क्यों नहीं रखी हो? 0 क्यों नहीं रखी हो? 3 क्यों नहीं रखी हो? 1 ही कैसे, मतलब 1 ही क्यों रख दिया? ये मैंने कोई सपना थोड़ी आया। मैंने देखो यहाँ पता लगाया। कैसे पता लगाया? यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा? 1। यहाँ x की जगह 1, यहाँ x की जगह 1। हेलो हेलो भैया, बड़े भैया, इधर इधर समझो। x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1। तो देखो बेटा, 1 और 1 कितना, 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 और 4 कितना हो गया? 6, और 6 में से घट गया 6, तो क्या आ गया? 0। तो भैया 0 बचना चाहिए, 0 बनाना है इसको, हमें पूरे को 0 बनाना है। इस पूरे बहुपद को 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए इसमें x की जगह क्या रखा जाए? तो इसमें x की जगह 1 रखा जाए। तो भैया x बराबर 1 रख दो भाई साहब। 1 to the power cube plus 4 to the power plus 1 minus 6 implies that 1 plus 4 into 1 plus 1 minus 6 implies that 1 plus 4 plus 1 minus 6 implies that 6 minus 6 बराबर 0। तो इस तरीके से हमने 6 में से 6 को घटाया तो क्या आया? 0। अब भैया x बराबर 1 रखने से इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसलिए ये 1 उठ के इधर आएगा। तो x, चलो पहले तो लिखो, ऐसा लिखो कि x बराबर 1, ऐसा लिख दो। इसलिए x बराबर 1 दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, इसलिए x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। x माइनस 1 क्या है? x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। ऑल राइट, यस राइट। अब भैया x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो भैया x माइनस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो अब आगे की जो प्रोसेस है वो देखिएगा। अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब गणित शुरू होती है भाई साहब, गणित अब शुरू होती है। देखिएगा असली गणित देखिएगा। है ना? देखो भाई साहब, एक्स क्यूब प्लस कितने पद हैं? 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 को बनाएंगे 6। 4 को 6 कैसे बनाया जाता है? तो भैया 4 को 6 कैसे बनाया जाता है? डोंट वरी, है ना? x माइनस 1 है ना? तो ये आपका हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा करो इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 5x प्लस 5x नहीं, माइनस 5x प्लस 6x माइनस 6। देखो भाई साहब ध्यान से देखिएगा, धन के 5x स्क्वायर में से ऋण का 1 कम कर दो तो धन के 5 में से 1 कम हुआ तो धन के 4, धन के 6 x में से घटा दो 5x तो बचेगा 1x। ओके ओके ओके, 2
1 2 3 4 5 6 हो गए 6। 2 2 के बन गए ग्रुप, 2 2 के ग्रुप बनाए, कॉमन लिया। इसमें से कॉमन क्या है? इसमें से एक्स स्क्वायर इज ए कॉमन, एक्स क्यूब बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बचा एक एक्स। ये एक्स स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा? यहाँ पे एक रह जाएगा। यहाँ पे 5 एक्स बाहर आ जाएगा तो 2 में से एक्स, 5 एकम 5 धन 6 एक्स माइनस 6 एकम 6। अब यहाँ से आगे चलते हैं, एक्स माइनस 1, फिर देखो ये तीनों में है कॉमन, ये तीनों में कॉमन, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ये क्या? एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, यहाँ तक आ गए। अब गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 6। गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे कितने? 5। तो ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणा करे तो 6 आ जाए, जिनको जोड़े तो 5 आ जाए। 3। यस, ओके, थैंक यू। x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 है। ओके, दिस इज अ कॉमन फैक्टर x माइनस 1। तो कॉमन इज x प्लस 3 एंड प्लस 2 x प्लस 2 दिया 6 कोष्टक बंद। अब इसमें और इसमें कॉमन, दिस इज x प्लस 3 इज अ कॉमन, देयरफॉर x माइनस 1, दिस इज अ कॉमन x प्लस 3 एंड ये दिस इज आंसर। Any doubt? No doubt.